चलो ठीक है। देखो तो पहले शॉर्ट नोट रिवाइज करा देते हैं। शॉर्ट नोट में तुम्हें पहला जो चैप्टर पढ़ना था नंबर सिस्टम था, उसमें हिंदी और अरबिक और इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ना था। और प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ लिखा है, वंस में 3 और 1000 में 2 पीरियड होते हैं, तो लाख में 2 पीरियड होते हैं, करोड़ में 2 और अरब में और खरब में, ठीक। और इंटरनेशनल प्लेस जो वंस में 3 और 1000 में 3 पीरियड और मिलियन में उसके बगल में बिलियन और फिर ट्रिलियन, ठीक। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, ये पढ़ने आना चाहिए। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे पढ़ते हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। और अगर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 6600 और इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में अगर लिखने कहा जाए तो इंडियन सिस्टम में भी कहा जा सकता है, इंटरनेशनल में भी कहा जाता है। अगर इंटरनेशनल में कहा जाए तो भी 3 तरीके से लिख सकते हो, 6700 6 टेंस और 4 वंस। और इसको 6000 ऐसे लिख के 1000 भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, टेंस और वंस भी लिख सकते हो। इसका मल्टीप्लाई करके इसमें ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखने आता है ना, बोलो। चलो आगे देखो, अगले पेज में यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग बताया गया। तुमको पता था A to Z में असेंडिंग पहले नंबर पे आता है, डिसेंडिंग चौथे नंबर पे आता है, D, ठीक है। तो इसका मतलब D 4 मांग रहा है, A 1 मांग रहा है, इसका मतलब डिसेंडिंग क्या होता है, सबसे पहले बड़ा लेता है ना। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीज। ये इक्वल का साइन है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, इक्वल करके, ठीक। और ये ग्रेटर का साइन है, रीड कैसे किया जाता है, ग्रेटर देन। ये लेस का साइन है और रीड कैसे करते हैं, लेस देन। इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड के आगे क्वेश्चन मार्क पढ़ेंगे कैसे, 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3। इसको क्या पढ़ेंगे, 4 इज लेस देन 3। और कंपेयरिंग आप नंबर कहा जाएगा तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में क्या होगा, लेस नंबर ऑफ डिजिट है तो वही सबसे छोटा होगा। अगर दोनों में सेम डिजिट है, सेम डिजिट इक्वल है तो कंपेयर करेंगे लेफ्ट मोस्ट प्लेस से, ठीक है। और इधर देखो 4 लेस देन 6, इसको रीड करेंगे 2 तरीके से, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे इस तरीके से ही 4 से ज़्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। 4 इज लेस देन 6 या 6 इज ग्रेटर देन 4, ऐसे। आगे देखो ये 1000 है और ये नंबर ये लिखा है 100,000। और ये 100,000 में कितने लाख होते हैं यहाँ पर बताया गया है। 100 हाउ मैनी लाख रहता है तो हाउ मैनी का पास जो नंबर रहता है इसी से डिवाइड कर देते हैं। और देखो हाउ मैनी 1000 इन ए मिलियन, तो हाउ मैनी 1000 तो 1 मिलियन लेकर 1000 से डिवाइड कर देंगे ना, ये बताया था। और आगे देखो 1 आर्टिकल की वैल्यू प्राइस दिया हो, मेनी का पूछे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की वैल्यू दिया रहता है तो, ठीक है। अगर मेनी आर्टिकल का प्राइस दिया 1 का पूछे तो डिवाइड करेंगे। देखो 1 टू मेनी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मेनी टू 1 क्या करेंगे, डिवाइड। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। 1 वीक में कितने जो 7 डेज होते हैं। 1 मंथ में 28 29 30 या 31 डेज होते हैं, ठीक है। और आगे देखो तो जनवरी फरवरी मार्च ये सब का तुमको याद होना चाहिए। और बोलता है तो तुमको कैसे काउंट किया करो, ये इस तरीके से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। जो नीचे आता है वो कौन सा होता है, 30 वाला महीना होता है, ठीक है। आगे देखो 1 नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर करते हैं तो ये प्रोडक्ट के इक्वल आता है। फर्स्ट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाई सेकंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर करते हैं, ठीक। राउंड अप क्या होता है, देखो राइट साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 5। राउंड अप कैसे करते हैं, राइट साइड का अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रहता है तो क्या करते हैं, इसको इंक्रीज 1 कर देता है। राइट साइड का नंबर लेस देन 5 रहता है तो उसको क्या करता है, सेम रहने देंगे ना। और देखो राउंड अप, अब यहाँ राउंड अप करने तुमको बताया था कि ये तुम्हारा एक एग्जांपल दिया था, ये इतना बड़ा नंबर दिया था, तुमको कहा था इसको राउंड अप करो 10 प्लस तक, 100 प्लस तक, 1000 प्लस तक, 10,000 प्लस तक। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 प्लस तक राउंड अप किया। 10 प्लस पे ये आता है, तो देखो 2 के बगल में क्या है 4 है, तो नहीं बढ़ाएंगे 20 रह जाएगा। वैसे ही सोचो ना, 24 को या तो 20 लिखोगे या तो 30 लिखोगे, तो ये 20 के पास है क्योंकि 25 तो बीचों बीच आता है, 30 उसके बाद आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20। और देखो 724 है ना, अगर 100 प्लस तक राउंड अप करोगे तो ये 700 के पास में है कि 800 के पास में है। ये 700 राउंड अप का मतलब ये होता है किसके पास में है, ये 700 के पास में, क्योंकि 724 रुपीज़ हुआ ना। 800 जाने में तो बहुत पैसा चाहिए इसको, ऐसे सोचा करो। ये देखो 6724 है, अगर 6000 प्लस तक राउंड अप करोगे तो क्या होगा, इसको ये 7000 के पास में। वैसे भी बताया था नियम से कि 6 के बगल में 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसको एक बढ़ा दो, 7 कर दो, ठीक है। देखो 1000 प्लस तक करोगे तो क्या होगा, 6 के बगल में 7 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। आता है ना ये, इसका डिवीजन। आगे देखो इसी का यूज करके मैं तुमको यहाँ पे बड़ा सा डिवीजन बताया था ना। आगे देखो तो ये वाला राउंड अप वाला नंबर, हाँ अपवर्ड राउंड अप करते हैं, डाउनवर्ड राउंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में बोल देता है फर्स्ट नंबर को अपवर्ड राउंड अप करिए, सेकंड नंबर को डाउनवर्ड अप करिए, इस तरीके से। तो रोमन न्यूमरल में तुमको बताया था राउंड, तो रूल नंबर 1 है कि रिपीटेशन अगर होता है तो उसका मतलब एडिशन होता है। अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, एडिशन होगा। लेकिन इसमें कासन का मतलब क्या, सावधानी क्या रखना कि 1 यक्स यानी कि 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, केवल इसी को रिपीट कर सकते हो। यानी 1 पे और 1 पे जो 0 लगेंगे उसी को रिपीट कर सकते हो। और याद रखना मोर देन 3 बार से ज़्यादा रिपीट मत कर देना ना। रूल नंबर 2 में बताया गया था कि स्मॉलर नंबर को अगर रिटर्न टू द राइट ऑफ द लार्जर न्यूमरल के पहले लिखोगे तो ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल में 8 माना जाएगा, ठीक है। देखो राइट ऑफ द लार्जर न्यूमरल के राइट में लिखोगे, राइट में जैसे ये
5 है, ये 1 है, तो इसको क्या करो 8 माना जाएगा। अगर यही लेस नंबर स्मॉलर नंबर जो इसके लेफ्ट साइड लिखा जाएगा तो सब्ट्रैक्ट माना जाएगा ना। स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट, अगर लेफ्ट लिखा जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक, आगे देखो अगले में क्या था, सब्ट्रैक्ट। अब ये सब्ट्रैक्शन का नियम आ गया, तो सब्ट्रैक्शन वाले में हम क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देखो किस में से आई 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, तो आई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं केवल बी से और एक्स से। ठीक है, आगे देखो कायदे से, और 10 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सी और एल से, और 100 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डी और एम से। ठीक है, ऐसे सोचो ना, 1 के आगे क्या आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 10 के आगे क्या आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा। ठीक है, इन्हीं में का जीरो बढ़ा दो ना, 5 में एक जीरो बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 50, 10 में 100 हो जाएगा। ठीक, अब 100 को किसने तो 5, यहाँ तक 50 हो चुका था, इसमें एक जीरो बढ़ाओगे तो 500 हो जाएगा, और ये 100 हो चुका था, एक जीरो बढ़ाओगे तो 1000 हो जाएगा। तो आसान हो गया ना। बस ये याद रखो कि आयु को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 और 10 से। ठीक है, बी एक्स से, और अगले को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसमें से 0 0 बढ़ा देना बस। आगे तो रूल नंबर 4 में बताएगा, अगर स्मॉलर न्यूमरल प्लेस्ड बिटवीन द टू लार्जर न्यूमरल देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। तो देखो क्या कर रहा है कि ये देखो एक्स है, ये भी है। ठीक, तो 10 है, ये 5 है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा न्यूमरल 1 लिखा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 10 + 5 - 1, क्योंकि ये वाला जो स्मॉलर न्यूमरल है, ठीक है, उस नंबर से घटाया जाएगा जो इसके फॉलोइंग कर रहा है। फॉलोइंग मतलब इसके जो तुरंत बाद आ रहा है, 5 - 1 = 10 + 5 - 1 = 14 हो जाएगा। ठीक, 1 भी इस तरीके से। तो और ये तुमको बताया था आई की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू क्या होती है, ये सब। ठीक है, तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल देखो, ईच डिवाइजर, हाँ क्या बेटा, हाँ बोलो, ये नहीं समझ में आया। देखो इसमें तुमको बताया था मैं स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू, चलो यहाँ पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, जैसे यक्स आई और तुम ले लो यक्स आई, चलो यही देख लो। अच्छा, यक्स आई भी था। ठीक है, तो यक्स का मतलब क्या होता है, यक्स का मतलब क्या होता है 10, भी का मतलब कितना होता है 5, तो देखो, और आई का मतलब कितना होता है 1। तो यहाँ पे 3 नंबर है, एक यक्स है, एक 1 है, 5। स्मॉलर नंबर कौन है 1, तो क्या लिखा है, स्मॉलर न्यूमरल प्लेस्ड बिटवीन द टू लार्जर न्यूमरल। देखो स्मॉलर न्यूमरल प्लेस किया गया 2 लार्जर न्यूमरल के बीच में। ठीक है, तो अब सवाल है कि इसको हम सब्ट्रैक्ट किस में से करें, इसमें से कि इसमें से। ठीक है, तो क्या बोला, जो इसको फॉलो कर रहा है ना, अब तुमने 1 लिखा, 1 के फॉलो कौन किया 5, ये इसको फॉलो कर रहा था, जैसे ही तू लिखे हम तुरंत आ जाए। ठीक है, इसको फॉलो कर रहा था। हाँ, ये जैसे ही लिखा गया तुरंत आ गया, यही इसको फॉलो कर रहा था। हाँ, तो यही कर रहा है, उसी में सब देखो न्यूमरल देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। देखो यहाँ पे इमीडिएटली फॉलोइंग इट, तो ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक, समझ गए। चलो आगे देखो, फैक्टर्स एंड मल्टीपल के विषय में बताया था कि जो फैक्टर्स होता है ईच डिवाइजर ऑफ ए नंबर, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर, जो नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। यही तो नया बताया था ना। तो फैक्टर्स ऑफ 1 देखो मैं लिख के बताया था 1 होगा, फैक्टर्स ऑफ 2 1 और 2 होगा, फैक्टर्स ऑफ 3 कौन 1 और 3 होगा। जो नंबर इसको डिवाइड करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ 6 7 8 9 10, इससे 11 12, यहाँ से मैं 53 तक के नंबर कैसे बताया था, बोलो। तो तुमने ये देखा था कि कम से कम 2 फैक्टर तो सबके आ रहे थे, एक 1 और एक नंबर खुद। हाँ, तो वही चीज़। अब मल्टीपल क्या बताया, ए नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। ये सब जो फैक्टर है ना, ये सब जो नंबर है इनके मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो क्या बोला है, नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ए ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर, अपने किसी भी फैक्टर का वो मल्टीपल होगा। ठीक है, अपने किसी भी फैक्टर का वो नंबर क्या होता है, मल्टीपल होता है। जैसे वी गेट मल्टीपल बाई मल्टीप्लाइंग, हमें मल्टीपल मिलता है कैसे, मल्टीप्लाई कर करके। देखो फाइंड द मल्टीपल ऑफ 1, तो 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 लिख दो। ठीक है, और इससे फाइंड द मल्टीपल ऑफ 17, तो 17 1 70, 72 34, 73 51, ऐसा करके मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, ये बताया था। चलो अब आगे देखो, 1 आई नहीं बताया था। चलो ठीक है, तो 1 आई देखो छूट गया था, तो चलो इसको बता देते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है, डायरेक्शन मतलब तुमको एसर्शन रीजन क्वेश्चन, तो एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है। इसमें तुमको कुछ केस समझाएगा। देखो क्या है, डायरेक्शन क्या दिया है 1 to 4 में, क्वेश्चन 1 to 4, यानी ये जो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ क्वेश्चन 1 से 4 तक लगेगा। क्या है, इस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ द 2 स्टेटमेंट, हर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है। पहला उसमें नेमली मतलब उसका नाम क्या है, एसर्शन ए बोलेगा, रीजन को आर से बोलेगा, फॉर सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर यूज द फॉलोइंग कोड को यूज करो। बात एसर्शन एंड रीजन आर द ट्रू रीजन, एंड यहाँ देखो कह रहा है बात असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये बोल रहा है कि देखो अगर जो पहला ऑप्शन है उसमें कह रहा है असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, ठीक है, एंड करेक्ट
एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करा। अभी क्वेश्चन करो समझ में आएगा। फिर करा बात असर्शन रीजन इज ट्रू बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन उसको अच्छे से परिभाषित नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। असर्शन इज नॉट द ट्रू, असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, असर्शन इज फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। अभी क्वेश्चन में देखो, असर्शन बोल रहा है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये बताओ तुमको 1 मिलियन लिखने आता है, 1 कह रहा है 1 मिलियन में 1 लाख होते हैं, क्या ये सही है कि नहीं? पहले तो ये देखो 1 कहाँ लिखोगे, मिलियन के प्लेस पे, मिलियन के प्लेस पे 1000 का पीरियड हो गया। अब कोई हिंदू अरबिक में लिख देगा, 2 जीरो डालेगा ये छुटका, हाँ डालोगे ना, हाँ मिलियन बोला ना 3 जीरो डालना, फिर 1 टेंस। अब इसको अब हिंदू अरबिक में लिखो, हिंदू अरबिक में लिखोगे तो पहले तक 3 6 जीरो है, यहाँ पे 3 पे तो रहेगा ही, और यहाँ पर कामत हो गए ऐसे हिंदू अरबिक में। तो यहाँ से देखोगे 1000 का पीरियड, लाख का पीरियड, तो यानी ये कितना लिखा है, ये तो 10 लाख लिखा है। बोलो यस सर। और वो क्वेश्चन में बोल रहा था कि 1 मिलियन इजकल टू 1 लाख, तो ये गड़बड़ हो गया। 1 मिलियन इजकल टू कितना, देखो 1 मिलियन इक्वल टू 1 लाख, तो असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब रीजन देखो 1 मिलियन इजकल टू ऐसे लिखा जाता है, ये तो सही है। तो 1 मिलियन इजकल टू देखो ये लिखा है 10 लाख होता है। हेयर वी कन्वर्ट द नंबर 1 मिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल सिस्टम टू द हिंदू अरबिक में कन्वर्ट किए, तो ए इज ए फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन, देखो ए इज फॉल्स, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि यही तो बोल रहा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अब द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम डिफर फ्रॉम द इंटरनेशनल, चलो ये वाला क्वेश्चन बता रहे थे कि द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम डिफर फ्रॉम द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ड्यू टू द फैक्ट दैट इट यूजेज 10 डिजिट। देखो कह रहा है जो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम जो होता है, डिफर मतलब अंतर है, वेरी करता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से ड्यू टू द फैक्ट, इस वजह से कि इट यूजेज 10 डिजिट, इसमें 10 डिजिट होते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है ना, ये तो कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो द 10 डिजिट, रीजन बता रहा, द 10 डिजिट यूज इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है, बोलो, यही 10 डिजिट यूज किए जाते हैं। तो आगे देखो, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, द हिंदू अरेबिक सिस्टम डिफर फ्रॉम द, तो डिफर कहाँ करता है, तो दोनों क्या हैं, करेक्ट हुए ना। बोलो, हिंदू अरेबिक सिस्टम डिफर फ्रॉम द इंटरनेशनल सिस्टम ड्यू टू द फैक्ट दैट इट यूजेस 10 डिजिट। हिंदू अरेबिक सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, पैटर्न भी नहीं बताया था क्या, ये किसका बुक है। तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या था, ये तुमको 4 क्वेश्चन दिख रहा है, तुमको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन चारों क्वेश्चन में यही ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन बोलेगा दोनों ट्रू है, रीजन उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा बोलेगा रीजन और असर्शन दोनों ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा बोलेगा असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। पहला चौथा बोलेगा रीजन फॉल्स, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या, हिंदू अरेबिक सिस्टम डिफर करता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट से 10 डिजिट, नहीं, तो दोनों में सेम ही होता है, तो डिफर नहीं करता है। और दूसरा रीजन क्या है, सही है। देखो द 10 डिजिट यूज इन द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, यही तो 10 डिजिट यूज किए जाते हैं ना, इंटरनेशनल में भी तो यही यूज किए जाते हैं, तो डिफर कहाँ किया, तो जो असर्शन बताया वो गलत बोला है ना। बोलो यस सर। ठीक, इस वजह से क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक, देखो अगला फिर कह रहा है द नंबर, ये जो नंबर इज ग्रेटर देन 39,816 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो असर्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखो रीजन भी ट्रू है। आउट ऑफ द 2 गिवन नंबर, ये दोनों जो नंबर दिए हैं, द नंबर हुज लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज, जिसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ग्रेटर देन द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द अदर इज ऑलवेज ग्रेटर ऑफ द 2, क्या हमेशा 2 बड़ा होगा। देखो क्या बोला है, आउट ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, ये दोनों जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, द नंबर हुज लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज ग्रेटर, ठीक है, जिसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या होगा, ग्रेटर होगा देन द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द अदर, दूसरे से, इज ऑलवेज ग्रेटर ऑफ द 2, हमेशा बड़ा होगा। ये तो सही है ना। देखो 5 और 3 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो ये तो इन्हीं दोनों डिजिट की बात कर रहा है, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, केवल इन्हीं दोनों की बात किया, ऐसा नहीं कि 5 3 से हमेशा बड़ा होगा। अगर यहीं पे एक डिजिट इसमें बढ़ा दे तो तब तो ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा ना। खाली इन्हीं दोनों नंबर की बात किया, तो असर्शन क्या है, फॉल्स है। अरे असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा ना। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, असर्शन ए से दिखाएंगे, इन रोमन न्यूमरल CM इज इक्वल टू 900। बोलो सी क्या होता है, 100, 100 के आगे क्या बढ़ाओगे,
सी को एम से ही तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, तो 1000 माइनस 3,900, ये तो सही है। एसर्शन देखो, एसर्शन करेक्ट है। अगर देखो रीजन सही है कि नहीं है। इन रोमन न्यूमरल, ठीक है, रोमन न्यूमरल में स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट ऑफ द लार्जर न्यूमरल। सोच लो, किसी को बताने नहीं, तुम ही लोग बताओगे इस बार। मैं रिवीजन में रोज रिवाइज कराता हूँ ये नियम। हाँ, अभी आज भी किया कराया हूँ। देखो, ये रोमन न्यूमरल में स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द लेफ्ट राइट ऑफ द लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल में हमेशा एड किया जाएगा। पढ़ लो, राइट टू द लार्जर, देखो रिटर्न टू द राइट टू द लार्जर न्यूमरल के राइट में लिखा है, ये ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल में एड किया जाएगा। बोलो जी, यादव जी बोलो। सर रीजन फॉल्स है। बताओ, ये रीजन फॉल्स है। तुम बताओ जी। रीजन फॉल्स है। तुम बताओ जी। सर जी रीजन फॉल्स। रीजन फॉल्स कैसे? सर क्योंकि लेफ्ट साइड में रहता, सर लेफ्ट साइड में सब्सट्रैक्ट, हाँ। छोटा अंक लेफ्ट साइड में रहता और राइट साइड में रहता तो एड होता है। तुम लोग कभी याद नहीं किए इसको, लेकिन मैं रोज रिवाइज कराता हूँ ना, जिसे सुनते 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 याद हो गया। तो 60 मिनट इसीलिए बनाया हूँ कि उसमें 60 में चीज़ें रहेंगी, उस जो नियम है मेन उसको रिवाइज करते रहा करो। चलो देखो, तो इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रीजन फॉल्स है ना, तो एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, सी ऑप्शन इसका भी। ठीक, डी देखो, द नंबर, ये जो नंबर है राउंडेड टू द नियरेस्ट 100, इस नंबर को 100 तक राउंड अप करेंगे तो बताओ जी छोटू क्या हो जाएगा? 100 तक। हाँ, 6000 हो जाएगा। 100 तक करना है केवल। तो ये 6400। हाँ 400, तो कह रहा है ये सही लिखा है यानी, बोलो जी सही है। आगे देखो, रीजन क्या कर रहा है इन नंबर में, इन ए नंबर इफ द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज 5, देन देखो इन नंबर इफ द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज 5 है, देन द नंबर इज राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 बाई इंक्रीजिंग द 100 डिजिट बाई 1। बोलो, अगर 100 तक तुमको राउंड अप करना है, टेंस डिजिट पे 5 है, तो कह रहा है इंक्रीज 1 कर दोगे बाई 1 से, एंड रिप्लेस ईच डिजिट ऑन इट्स राइट बाई 0। उसके राइट साइड में जितने जीरो को 0 से लिख दोगे, बिल्कुल सही है। यानी एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। तो कौन होता है? देखो, अब दोनों तो ट्रू का दोनों ऑप्शन है, लेकिन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए कहाँ है? ये इसका एक्सप्लेन कर रहा है। बोलो, हाँ एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये जो नियम, जिस नियम से तुम किए हो ना, वही नियम ये नीचे समझा रहा है। समझे ऐसा क्वेश्चन? एसर्शन दिया था, उस एसर्शन को, नियम को ही रीजन समझाया है। तो यानी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो देखो कहाँ गया, रीजन इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। देखो, चौथा का तुम्हारा कौन सा है? ये आई का चौथा का ए। ठीक, यहाँ पे केस बेस्ड। तो ये तीसरा का क्या, कौन सा सही हो जाएगा? देखो, ये तो सही था, ये भी सही था, लेकिन ये जो एसर्शन है, जो रीजन है ना, तो रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसमें। बोलो, ये तो 900 बता रहा है, और ये तो इस घटाने की बात कर रहा है, और इसमें तो प्लस करने की बात कर रहा है। तो यानी ये इसका नियम नहीं है। तो यानी कि एसर्शन और रीजन दोनों तो ट्रू हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए? तो तीसरे का देखो क्या हो जाएगा? बी। ये देखो, तीसरे का बी हो जाएगा। समझ गए ऐसा क्वेश्चन? अब आगे देखो, तो कोई कराने लायक नहीं था, समझा दिया। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 से 8 में क्या बोल रहा है? एग्जामाइन द फॉलोइंग केस, स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस केस को स्टडी करो और आंसर का जवाब दो। देखो, तो ये रमन्स ग्रैंड फादर पास्ड अवे, पास्ड अवे मतलब गुजर गए, ठीक है, एक्सपायर कर गए, राम नाम सत्य हो गया। अवे देखो, रमन्स ग्रैंड फादर पास्ड अवे लिविंग बिहाइंड ए सम ऑफ रुपीज 55 लाख फॉर हिम। यानी कि वो जब मरे तो कितना पैसा उनके पास था? 55 लाख रुपीज उसके लिए छोड़ के गए थे वो, 55 लाख। ठीक, रमन कॉल्ड हिज फ्रेंड सेन हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। रमन ने बुलाया अपने दोस्त को, जो सेन जिसका नाम था, वो कहाँ रहता था? ऑस्ट्रेलिया में। द अमाउंट रिसीव्ड बाय रमन इन द न्यूमरल, कितना रुपीज उसको मिलेगा? तो भैया तुमको वो बोल रहा है, बताओ 55 लाख लिखा कैसे जाएगा? ठीक है, ये है, ये तो गलत है। देखो, हिंदू और अरबिक में लिखोगे ना, ये 1 का पीरियड, ये 1000 का पीरियड, ये लाख का पीरियड, ये है 55 लाख। ठीक है, आगे देखो, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इज एडेप्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल चलता है। व्हाट इज द अमाउंट इन दिस, इस सिस्टम में क्या लिखोगे? तो 55 ये वाला है ना, बोलो, तो ये 1 का पीरियड, ये 1000 का पीरियड, ये मिलियन का पीरियड। तो 5 मिलियन 500,000, 5 मिलियन
500 5 मिलियन 500,000 बस ये 5 के बाद मिलियन, उसके बाद 500 के बाद कामा है, 500 पढ़ने के बाद पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब ये भी बताना पड़ेगा, सर छोड़ देना। ये देखो, इफ ईच ऑस्ट्रेलिया डॉलर इज इक्विवेलेंट टू ₹55 कह रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया का डॉलर 55 के इक्वल है, ₹55 के। व्हाट अमाउंट डिड रमन रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, तो कितना अमाउंट मिलेगा रमन को ऑस्ट्रेलिया में? बोलो। 55 रुपये है $1 का, तो उसके पास तो डॉलर है नहीं, रुपीज़ की भी निकालना है। ठीक है, तो इससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 55 रुपीज़ में से कितने में मिलेंगे? $1 मिलेगा। ईच ऑस्ट्रेलिया डॉलर ₹55 में है, 55 रुपीज़ में $1, तो 1 रुपीज़ में ये बटे चला जाएगा। देखो करके दिखाते हैं। मान चलिए पहले 1 का वैल्यू निकालोगे, फिर मैं निकाल देखो रुपीज़ 55। हाँ, दो बता दिया करो, ने दांत तोड़ देंगे। चलो देखो अभी यही बता देते हैं। रुपीज़ 55 में कितना? $1। ठीक, तो रुपीज़ 1 में कितना? 1/55 पहले यूनिट की वैल्यू निकालोगे, फिर मेनी का वैल्यू निकालोगे। अब कितने रुपीज़ में उसको चाहिए? 55 लाख। 55 ये 1000 का पीरियड, ये 1 का, इतने में निकालना है। तो बस क्या करोगे, इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक का वैल्यू कितना? 1/55। अब 55 लाख में मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहाँ भी 55, ये भी 55 से 1 बार में कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 पे ये और फिर ये इतने जीरो बच जाएंगे। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्या डाउट है, समझ गए? अगला देखो, हाउ इज 1 करोड़ रिटेन इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 करोड़ कैसे लिखा जाएगा? अब 1 करोड़ लिखने नहीं आता है, देखो 1 लिखोगे, करोड़ का पीरियड दोगे, लाख का पीरियड हो गया, 1000 का पीरियड हो गया, 100 10 1 का पीरियड हो गया, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इसको इंटरनेशनल में लिखना है तो इतने जीरो बढ़ा दोगे, फिर पीरियड बाई पीरियड अलग करो। ये हो गया 1000 का पीरियड, ये हो गया मिलियन का पीरियड। 10 पढ़ने के बाद इसके पीरियड का नाम दोगे मिलियन, और इसको पढ़ने के बाद 1000, फिर 1 का पीरियड। ठीक है, देखो इसमें कुछ बाकी क्वेश्चन 9 to 12 में डायरेक्शन क्या रहा है? एग्जामाइन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये खुद से कर लेना ना। यस सर।